नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दिन बुधवार है। आज गंगा सप्तमी भी है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज मई महीने की 19 तारीख है। आज के दिन के इतिहास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर भारतीय इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जोड़ने वाले नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में आज ही के दिन हुआ था। नाथूराम विनायकराव गोडसे का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कुछ लोग नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकवादी मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों की राय इसके विपरीत है। वे उन्हें देशभक्त बताते हैं और जो देश के बंटवारे से बहुत ही शुद्ध थे। वे एक समाचार पत्र के संपादक थे और उस समय में उनके पास मोटर गाड़ी हुआ करती थी। उनका गांधी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। नाथूराम का विचार था कि गांधी जी की अहिंसा हिंदुओं को कायर बना देगी। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम को जब फांसी दी जा रही थी, तब उनके एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा था और दूसरे हाथ में भगवा ध्वज था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी पुणे के शिवाजी नगर इलाके में बने कमरे में गोडसे की अस्थियां रखी हुई हैं। नाथूराम की इच्छा के अनुसार इन अस्थियों का विसर्जन सिंधु नदी में तभी होगा जब अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। और साल का 139वां दिन यानी आज का दिन 19 मई का दिन इतिहास में एक विशेष कारण से भी दर्ज है। दरअसल इस दिन तापमान को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटीग्रेड पैमाने का विकास का दिन रहा। आज ही के दिन ज्यो पियरे क्रिस्टियन ने 1973 में सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित किया था। और अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म 1999 में आज ही के दिन हुआ था और 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री और 2014 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर, रुडयार्ड किपलिंग और चार्ल्स डिकेंस को बेहद पसंद करने वाले रस्किन बॉन्ड ने अब तक 500 से ज्यादा कहानियां, उपन्यास, संस्मरण और कविताएं लिखी हैं। इनमें से अधिकतर बच्चों के लिए हैं, जो आज भी काफी पढ़े जाते हैं। और इसके साथ ही रंगकर्मी, कहानीकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड की जन्मतिथि है। साथ ही हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की आज पुण्यतिथि है। देश को एक अलग पहचान दिलाने में देश के जमशेदजी टाटा ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से टाटा कंपनी का नाम प्रमुख है। और रुख करते हैं नारद संचार के आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMA अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप की एक शुरुआत की है। इसकी मदद से दर्शक संग्रहालय में मौजूद कलाकृतियों के बारे में सुनकर और देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शीघ्र ही यह एप्लीकेशन स्मार्टफोन पर उपलब्ध रहेगा और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और नागरिकों के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म माई गाँव ने भारतीय भाषा सीखने का एक ऐप बनाने के लिए नवाचार चुनौती प्रतियोगिता की शुरुआत करी है। इस नवाचार चुनौती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की सांस्कृतिक विविधता को आपसी संपर्क के माध्यम से मनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी भारतीय भाषा के साधारण वाक्य सीख सकता है और इस भाषा में कार्य करने की क्षमता को हासिल कर सकता है। दिल्ली से अगली सकारात्मक खबर है कि दिल्ली सरकार ने उन परिवारों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है जिनमें कमाने वाले प्रमुख सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इसके अलावा परिवार को 2500 रुपये की मासिक पेंशन भी दी जाएगी, जो कोविड के कारण माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गए हैं। और ये राशि उन बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें मुफ्त में शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। और कोरोना काल में
दिल्ली की 3 नगर निगमों में करीब 22 साल से अस्थायी तौर पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है, जिसमें वर्ष 1998 से वर्ष 2020 के बीच 2000 के बीच हजारों सफाई कर्मचारियों को अब स्थायी करने का आदेश जारी किया गया है। बताया गया है कि 3 नगर निगमों में हजारों सफाई कर्मचारी करीब 2 दशकों से अस्थायी पद पर काम कर रहे थे। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें, और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।